क्या आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य और लड़कियों का आकर्षण के बीच क्या संबंध है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताऊंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। लेकिन आपको बता दें, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से लोगों को हैरान करता रहा है। क्या ब्रह्मचर्य से लड़कियों को आकर्षित किया जा सकता है? मैंने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की और कुछ चौंकाने वाले परिणाम मिले। मुझे पता है आप भी इस सवाल से परेशान हैं कि लड़कियों को कैसे आकर्षित किया जाए। मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक अनोखा रास्ता चुना है, तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिए। आपने कई बार सुना होगा कि ब्रह्मचर्य से लड़कियों को आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन क्या यह सच है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताऊंगा जो आपकी सोच को बदल देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि असली सच क्या है? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ब्रह्मचर्य का विषय हमेशा से ही एक गूढ़, रहस्यमय और काफी हद तक विवादास्पद विषय रहा है, खासकर जब इसे लड़कियों के आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई में जाकर अच्छे से समझते हैं। एक बार की बात है जब इंसान को पता चला कि उसके जीवन में एक शक्ति है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। बस यहीं से शुरू हो गई एक अजीब सी दौड़। लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया तो शायद वे किसी देवलोक के सुपर हीरो बन जाएंगे। कहीं यह धारणा बन गई कि ब्रह्मचर्य का पालन करते ही आपके चेहरे पर ऐसी चमक आ जाएगी कि सूरज भी शर्मा जाए, और लड़कियां, खैर वे तो बस आपको देखती रह जाएंगी। तो चलिए, ब्रह्मचर्य का पालन और लड़कियों का आकर्षण क्या है सच जानते हैं। लोगों ने सोचा कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से वे इतने पवित्र और मनमोहक हो जाएंगे कि कोई भी लड़की उनकी तरफ खींची चली आएगी। हाँ, जैसे कि आप मंदिर में घंटी बजाते ही भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस मिथक के पीछे की कहानी भी सुन लीजिए भाई साहब। माना जाता है कि अगर आप अपनी शक्ति को बचा कर रखें तो वह शक्ति आपकी आभा में तब्दील हो जाती है। और भैया, जब आभा इतनी चमकेगी तो लड़कियां क्यों नहीं आकर्षित होंगी। लेकिन रुकिए जनाब, ये कोई फिजिक्स का सिद्धांत नहीं है जहां हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सच बताऊं, लड़कियों के आकर्षण का कारण आपकी आभा कम और आपकी बातें, व्यवहार, आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी ज्यादा होती है। यह नहीं कि आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने भीतर संचित कर लें और फिर सोचें कि लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होंगी। ऐसा होता तो आज दुनिया में हर कोई ब्रह्मचारी होता। अब जरा सोचिए, अगर किसी ने ब्रह्मचर्य का पालन पूरी निष्ठा से कर लिया तो वह क्या करेगा? वह खुद को हर तरह के खतरों से दूर रखेगा, लड़की को देखेगा भी नहीं, बात तो दूर की बात है। और जब कोई आपके साथ बात ही नहीं करेगा तो भला आप कैसे आकर्षित करेंगे? मतलब यह तो ऐसा हो गया कि आप अपने घर में बैठकर सोच रहे हैं कि मेरे दरवाजे पर परियां नाचेंगी, जबकि असलियत में आप अकेले बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं। चलो, मान भी लिया कि आप एक संपूर्ण ब्रह्मचारी बन गए। आप सुबह 4 बजे उठकर योग कर रहे हैं, 5 बजे ध्यान में बैठ रहे हैं और दिन भर संयम का पाठ पढ़ रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके मोहल्ले में एक लड़की बाइक पर गुजर जाए और एक हल्की सी स्माइल दे दे तो आपकी धैर्य की दीवार तुरंत दरकने लगती है। ब्रह्मचर्य का पालन तो तभी मुश्किल हो जाता है जब सामने कुछ इंटरेस्टिंग हो। समाज के सताए हुए ब्रह्मचर्य के चक्कर में अक्सर लड़के ये भूल जाते हैं कि लड़कियों को रियल और ऑथेंटिक लड़के पसंद आते हैं, न कि सोलर पैनल की तरह चमकने वाले। आप चाहे जितनी आभा जुटा लें, अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और दिलचस्पी शून्य पर है तो सारा ब्रह्मचर्य पानी में चला जाएगा। और हाँ, अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन इतना सीरियसली किया कि दुनिया ही छोड़ दी तो फिर किसी का आकर्षण भी तो क्या मतलब रखेगा। तो ब्रह्मचर्य और लड़कियों का आकर्षण एक ऐसा विषय है जिसे मजाकिया अंदाज में ही लिया जा सकता है। आखिरकार जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी शक्ति बचाने के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बचा कर रखिए, ताकि जब कभी किसी लड़की ने आपकी तरफ देखा तो आप चमकते हुए ब्रह्मचारी न लगे, बल्कि एक अच्छा, आत्मविश्वासी और मजाकिया इंसान नजर आए। अब यह तो आप पर है कि आप इस ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को अपनाएं या फिर इसे हंसी मजाक में टाल दें। अब देखिए, ब्रह्मचारी बनने के लिए कठिनाइयां तो आ सकती है, इससे आप नहीं बच सकते। जब किसी ने यह ठान लिया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर से कम नहीं होती। सबसे पहले यह विचार ही अपने आप में किसी डरावने हॉरर मूवी से कम नहीं है। जैसे ही किसी लड़के ने संकल्प लिया कि अब मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, उसी समय उसके दोस्तों की टोली उसे घेरे में लेकर पूछती है, क्यों भाई, कौन सी तपस्या शुरू कर दी? और अगर कभी कोई दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से सुनाने लगे तो बेचारा ब्रह्मचारी चुपचाप सिर झुका लेता है, मानो किसी गंभीर यज्ञ में बैठा हो। ब्रह्मचर्य पालन में सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने आप को हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचाना। मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते समय अगर इंस्टाग्राम पर किसी मॉडल की तस्वीर आ जाए तो पूरा संयम हिल जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मचर्य का अयोध्या वाला पुल राम जी के साथ साथ आपके धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। और जब कोई दोस्त आपके सामने हंसते हुए कहता है, भाई इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, तो आप अपने भीतर उमड़ते आंसुओं को रोकते हुए जवाब देते हैं, नहीं, संयम ही सब कुछ है। अब चलिए मान लेते हैं कि आपने ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना। आप दिन में 5 बार प्राणायाम करते हैं और रात को पूरी श्रद्धा से मेडिटेशन करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई मोहल्ले की आंटी आपके घर आती है और उनकी खूबसूरत भतीजी भी साथ होती है तो आपकी नजरें इधर उधर भागने लगती हैं। आप मन ही मन कहते हैं, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो। लेकिन भगवान भी सोचते हैं, अरे बेटा, ये तो मैंने नहीं कहा था कि खुद को हर खुशबू से वंश
संचित रख लो, ब्रह्मचर्य संचित रख लो। ब्रह्मचर्य का पालन करना ऐसा है जैसे खुद को एक टेस्ट मैच में डाल देना जिसमें लगातार गेंदें स्पिन होती हैं और आप हर बार डक पर आउट होने से बच रहे हो। वैसे भी दुनिया में ब्रह्मचारी होने का दावा करना आसान है, पर असल में बनना वैसा ही है जैसे कोई पिज्जा देखकर खुद को यह यकीन दिलाना कि मैं सलाद से भी खुश हूँ। ब्रह्मचर्य और सोशल मीडिया का द्वार। आजकल के डिजिटल युग में ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी इंटेंस वीडियो गेम को जीतने जैसा है। एक तरफ आपकी मॉरल शक्तियां कहती हैं ध्यान करो, अपनी ऊर्जा बचाओ, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम के रील्स में तड़क भड़क वाले ट्रेंड्स आपका मन मोह लेते हैं। तब आप खुद से वादा करते हैं कि आज आखिरी बार देखता हूँ, और फिर देखना कब तक जारी रहता है यह तो केवल इंटरनेट ही जानता है। हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो आप सोचते हैं, हे प्रभु, क्या यह भी किसी तपस्या का हिस्सा है? ब्रह्मचर्य का पालन और परिवार और समाज की अपेक्षाएं। घर में अगर किसी ने सुन लिया कि आप ब्रह्मचारी बनने का संकल्प ले रहे हैं तो सबसे पहले आपकी मम्मी पूछेंगे, बेटा सब ठीक तो है, किसी ने ताना मारा क्या? और पापा एक हल्की फुल्की मुस्कान के साथ कहेंगे, शायद यह भी एक फेज है, जल्दी ही गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही दादी को पता चलेगा कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो वे तुरंत तुलसी के पत्ते और गंगा जल लाने लगेंगी ताकि आपका ये निर्णय स्थायी बन सके। परिवार वाले भी आपकी तपस्या में थोड़ा मसाला डालना नहीं भूलते। जैसे ही आप किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो रिश्तेदार मजाक में कहते हैं, ब्रह्मचारी बाबू कोई पसंद आई क्या? और अगर आप थोड़ी देर किसी लड़की से बात कर लें तो वही लोग आपको कपटी ब्रह्मचारी की उपाधि दे देते हैं। अब आप सोचते हैं, हे भगवान, यह कैसा खेल है? लेकिन असल में यह खेल ही तो जीवन का असली मजा है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला लेना आसान है, लेकिन उसे निभाना किसी इंटेंस युद्ध से कम नहीं। लड़कों की दोस्ती में जब भी ब्रह्मचर्य का मुद्दा उठता है तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगते हैं। कोई कहता है, भाई मैंने 1 महीने तक पालन किया था, तब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई योगी बन गया हूँ। तो कोई दूसरा बोलता है, सच में मैं तो 1 दिन भी नहीं टिक पाया, मेरे सामने तो टीवी पर एड देखकर भी संयम टूट जाता है। आखिरकार यह कहना गलत नहीं होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन और लड़कियों का आकर्षण एक ऐसा मिथ है जो हमारी संस्कृति में मजेदार तरीके से गढ़ा गया है। लेकिन असली जीवन में संयम और आकर्षण का कनेक्शन इतना सरल नहीं है। यह जीवन की कॉमेडी है कि एक तरफ लोग आभा और ब्रह्मचर्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ खुद भी सोशल मीडिया पर नई नई रील्स देखते हुए वक्त बर्बाद करते हैं। तो चलिए इस मजेदार सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन याद रखिए, संयम में मजा तभी है जब आप इसे दिल से निभाते हैं, और कभी कभी खुद पर हंसना भी जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप खुद को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लड़कियों का आकर्षण सिर्फ एक मोहमाया है। असली मर्द वो होता है जो अपने लक्ष्य को देखता है, न कि रास्ते के आकर्षणों को। अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो, उसे अपनी तरक्की में लगाओ। दुनिया की नजर में महान बनने के लिए पहले खुद की नजर में महान बनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का महत्व समझ सके। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि ब्रह्मचर्य पर आपकी क्या राय है, और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो कभी मिस